So this is the second video of today's in which I will be discussing random topics from the building material. First one is the size of the frog which is provided in a standard brick. So सबसे पहले तो standard brick का size क्या होता है? That is length. We measure it like length times length, breadth and height or thickness. स्टैंडर्ड ब्रिक की लेंथ 19 सेंटीमीटर्स या 190 mm, ब्रेड्थ 9 सेंटीमीटर्स और हाइट 9 सेंटीमीटर्स होती है स्टैंडर्ड ब्रिक की। और ट्रेडिशनल ब्रिक की 23 लेंथ, ब्रेड्थ 11.4 सेंटीमीटर और हाइट 7.6 सेंटीमीटर। अब फ्रॉग इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ब्रिक में बिकॉज इट फॉर्म्स अ लॉक बिटवीन टू ब्रिक्स। जब मोर्टार डाला जाता है ब्रिक के ऊपर तो एक लॉक फॉर्म करने में हेल्प करता है फ्रॉग। फ्रॉग क्या है? एक इनंडेशन या डिप्रेशन है। सो द फ्रॉग or the indent which is provided in a standard brick is generally 1 to 2 centimeter deep and 9 centimeter high। और size of frogs पूछा जाता है तो इसके dimensions 10 into 4 into 1 centimeters है because ये length और width और depth के across spread out हुआ होता है। Next is some types of cement। तो पहला है hydrophobic cement which contains 0.1 to 0.4%। हाइड्रोफोबिक सीमेंट जनरली यूज़ तब किया जाता है जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशंस ज़्यादा हों, ठीक है, ताकि जल्दी सेट ना कर जाए। तो जो मेजर कंपोनेंट्स है हाइड्रोफोबिक सीमेंट के वो है ओलिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। एंड ड्यू टू दिस ओलिक एसिड अ फिल्म इज फॉर्म्ड सराउंडिंग द ग्रेन्स ऑफ सीमेंट। एक फिल्म बन जाती है सीमेंट के ग्रेन्स के ऊपर जो एक वाटर रिपेलेंट या हाइड्रोफोबिक फिल्म होती है और हेंस इसकी लो वेटिंग एबिलिटी को जस्टिफाई करती है। द नेक्स्ट वन इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जैसे नाम से ही लग रहा है हाई अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये। इसका क्योरिंग पीरियड कम है। ट्रेडिशनली हम जनरली 28 दिन अगर लेते हैं तो उससे पहले पहले ही इसमें 95 90 से 99% स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। हार्डन्स फास्ट बट हैज सेम सेटिंग टाइम एज ओपीसी। और सेटिंग टाइम्स ही दो तरीके के होते हैं, IST एंड FST। ओपीसी में इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूजफुल है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में एंड इट इज़ नॉट यूज फॉर मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर्स क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ C3S इज हायर, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रिलीज होती है। तो इसलिए जहाँ पे भी मैसिव कंक्रीटिंग होती है, लार्ज स्केल पे कंक्रीट बिछाना जहाँ पड़ता है वहाँ पर अगर एक्सेस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन हो तो वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, लेबर्स वर्क नहीं कर सकते ऐसे एनवायरनमेंट में। सो हेंस मैसिव कंक्रीट के लिए आप क्या यूज़ करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आप लो हीट सीमेंट या ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। देन इज़ योर क्विक सेटिंग सीमेंट, जिसे हम फास्ट सेटिंग सीमेंट या रैपिड सेट सीमेंट भी कहते हैं। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम इसका कम है, जल्दी सेट हो जाता है। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट्स है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स है। आप इसको कंपैरिजन के लिए OPC से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से कंपेयर कर सकते हैं जिसका IST 30 मिनट्स है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स है। तो कहाँ 10 आवर्स और कहाँ 30 मिनट्स। देन वी हैव इज वाइट सीमेंट। अब किसी भी सीमेंट में जो पिगमेंटेशन जो कलर आती है वो आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दो मेजर फैक्टर्स रहते हैं कलर के पीछे। तो अगर परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड वाइट सीमेंट में या सीमेंट में इन जनरल कम हो तो वाइटिशनेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेंस वाइट सीमेंट जो है वो ऑर्डिनरी सीमेंट ही है बट जिसमें कि कलरिंग ऑक्साइड्स एब्सेंट है या नेग्लिजिबल है। देन वी हैव द लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट which contains low percentage of C3S, C3A and a high percentage of C2S। अब ये बोग्स कंपाउंड है और ये मतलब कैसे इफेक्ट करते हैं सीमेंट को हम आगे देखते हैं। फिलहाल इतना देख सकते हैं कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की परसेंटेज लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में, जो कि मास कंक्रीटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, वो कम रहती है। वो एक्चुअली में इसलिए रहती है क्योंकि जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है और जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। C2S की 200 से 250 की रेंज में है और वहीं C3S C3A की तो 800 है और C3S की 500 की रेंज में है। हैंस हमें क्योंकि लो हीट सीमेंट बनाना है तो हम
इन दोनों कंपाउंड्स की कम कर देते हैं परसेंटेज, C2S की बढ़ा देते हैं. अच्छा, of course less heat of hydration और useful for mass concreting. Then we have the sulfate resisting cement जिसमें कि सिलिकेट्स का अमाउंट ज़्यादा है और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का अमाउंट कम है, जिससे रेजिस्टिंग पावर बढ़ जाती है सल्फेट्स के अगेंस्ट. ये यूज़ किया जाता है अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स, कनाल लाइनिंग्स और कलवर्ट्स जो एल्कली एक्शन के को एक्सपोज होते हैं. देन वी हैव हाई एल्यूमिनिया सीमेंट विच हैज़ 35% ऑफ alumina. It sets quickly and attains high ultimate strength in a short time. Used for structures subjected to action of seawater, chemical plants and furnaces. Then we have high strength Portland cement, which is produced by a special technique called MDF, macro defect free innovation. In this process, 4 to 7% of water soluble compound like hydroxy propyl methyl cellulose and polyvinyl acetate etc. are added to generate high strength. Tricalcium silicates gives high strength Portland cement. जी हाँ. High alumina cement can't be used with admixtures. This is something you can keep in mind. These are some additional notes. Then we have rapid hardening cement. इसका रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट ज़्यादा है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी होती है इसकी. देन वी हैव सीमेंट. सीमेंट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पिदीन इन यूके इन आई गेस 1824 और he invented it or defined it to be as a combination of limestone and clay. Now cements are classified as hydraulic and non-hydraulic cements in construction. Okay, नॉन हाइड्रोलिक वो हैं जो सेट और हार्डन नहीं होते हैं वाटर की प्रेजेंस में, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस. नाउ सीमेंट इज मेजरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैलकेरियस एंड आर्जिलेशियस मटेरियल. Calcareous means lime, calcium oxide. Argillaceous means aluminium oxide, and silica. Aluminium and silica forms the argillaceous material. Okay. Now there are three grades of the ordinary, Portland cement. इसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमने काफ़ी टाइप्स के सीमेंट बनाए रहते हैं. जो 3 ग्रेड्स OPC के हैं वो हैं 33 ग्रेड, जिसका कोड है IS 269 1989, and 43 grade that is IS 8112, and then 53 grade is given in 12669. यहाँ पे ग्रेड का मतलब ये है कि 28 आफ्टर 28th डे द स्ट्रेंथ गेन वुड बी 33 मेगापास्कल, 43 मेगापास्कल एंड 53 मेगापास्कल. तो ये एक OPC का टेबल है जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, पैरामीटर्स और उनके कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट दिए हुए हैं या मेथड्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज़ द फाइननेस, जो होता है स्पेसिफिक सरफेस. जितना फाइन ज़्यादा होगा सीमेंट का ग्रेन और पार्टिकल्स, उतना जल्दी रिएक्ट करेगा वो वाटर के साथ, तो ये वर्केबिलिटी के लिए अच्छा होता है. तो द टेस्ट फॉर फाइननेस is Blaine's air permissibility method, and the fineness for 33 grade, 43 or 53 grade of OPC is 225, 225 and 225. Then we have soundness. Soundness क्या होता है? Volume change in the cement after setting. Okay, so that is measured by Lee-Chatellier's apparatus and autoclave method. Okay, ली-चैटलियर में और ऑटोक्लेव में तीनों ही ग्रेड्स सेम वैल्यूज़ देते हैं. 10 mm ली-चैटलियर में एक्सपेंशन और ऑटोक्लेव में 0.8% वॉल्यूम एक्सपेंशन. देन वी हैव सेटिंग टाइम विच इज़ मेजर्ड बाय विकेट apparatus, इनिशियल और फाइनल. इनिशियल इज़ द मिनिमम टाइम और फाइनल टाइम. The initial IST for all 3 grades is 30 minutes, and the FST for all 3 grades of OPC is 600 minutes, that is 10 hours. Then we have the compressive strength. 3 दिन में जो 33 ग्रेड वाला है वो 3 दिन में 16, 7 दिन में 22 और 28 दिन में 33 अपनी फाइनल गेन कर लेता है. और 43 वाला 3 दिन में इतना, सिमिलरली 53 वाला, ऐसे करके. तो ये विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सल फैक्ट है कि 7 दिन के बाद सीमेंट 2/3 यानी कि 67% अपनी टोटल स्ट्रेंथ गेन कर लेता है. नाउ जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट सीमेंट के हैं, वो जो इसके अमर अकबर एंथनी हैं, वो लाइम सिलिका एल्यूमिना है,
जिसका कि निमोनिक सलीम है। ओके, और जो स्मॉल परसेंटेज में है वो है आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड एल्कलाइज। यहाँ सलीम में एस इज सिलिका, ए इज अलुमिना, एल इज लाइम, आई इज आयरन ऑक्साइड एंड एम इज मैग्नीशिया. Then we have the first general or the chief compound in the cement, that is calcium oxide, which is present in 60 to 65%. What it does is it controls the strength and soundness. इसकी deficiency हो जाए तो strength और setting time reduce कर देता है. Then we have the lieutenant general silica, which is present in 17 to 25%. It imparts strength, और अगर ये एक्सेस में हो तो स्लो सेटिंग होने लग जाती है. देन वी हैव द मेजर जनरल, तीसरा कंपाउंड, जो 3 से 8% प्रेजेंट है सीमेंट में. इट डज द क्विक सेटिंग, और एक्सेस में हो तो स्ट्रेंथ लोअर कर देता है. देन वी हैव आयरन ऑक्साइड, जैसा कि वाइट सीमेंट में हमने पढ़ा था कि ये एब्सेंट हो तो कलर नहीं आता, वाइट सीमेंट बन जाता है, तो कलर देता है और डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के फ्यूजन में हेल्प करता है. देन वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इम्पार्ट्स कलर एंड हार्डनेस, और इसकी एक्सेस में हो तो क्रैक्स डेवलप होते हैं सीमेंट में, और अनसाउंडनेस ये इंपॉर्टेंट है. अनसाउंडनेस MgO करता है अगर एक्सेस में हो तो. उसी तरह एल्कलीज और कुछ और कंपाउंड्स नेग्लिजिबल अमाउंट में रहते हैं. सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है उसका काम है सीमेंट को साउंड बनाना. ओके, और P2O5 फॉस्फोरस ऑक्साइड अगर प्रेजेंट होगा और अगर ये एक्सेस में होगा तो एफ्लोरेसेंस और क्रैक्स डेवलपमेंट के चांसेस हैं. नाउ इन सारे कंपाउंड्स का जब हम मिक्स करके हम इन्हें हीट करते हैं तो एक क्लिंकर फॉर्म होता है, और उस क्लिंकर में काफ़ी कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम बॉक्स कंपाउंड करते हैं, और यही बॉक्स कंपाउंड वाटर के साथ प्रेजेंट होके सेट और हार्डन होते हैं. अब बॉक्स कंपाउंड 4 है हमारे पास. पहला है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एलाइट. Then dicalcium silicate, which is belite. Then tricalcium aluminate, which is selite. And tetracalcium aluminoferrate, I guess, तो फेलाइट. तो ये 4 हमारे बॉक्स कंपाउंड है. पहला है एलाइट. ये बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल है. जनरली 25 से 50% की इसकी कंपोजिशन हो सकती है, बट नॉर्मली इट इज़ टेकन 40%. अर्ली हार्डनेस के लिए सीमेंट में यही रिस्पॉन्सिबल है. पहले 7 दिन की हार्डनेस इसी के द्वारा प्राप्त करवाई जाती है. और फ्रीजिंग और थॉइंग मतलब हीट से बर्न होना, उसके लिए रेजिस्टेंट उससे रेजिस्टेंस भी ट्राइकैल्शियम सिलिकेट या एलाइड ही प्रोवाइड करता है. एक लिमिट के आगे अगर आप इसका कम अमाउंट बढ़ाएं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ने लग जाती है, और सॉल्युबिलिटी भी. हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी 500 जूल्स पर ग्राम है. और सीमेंट जैसे ही वाटर ऐड होता है सीमेंट में तो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है जिससे स्ट्रेंथ बढ़ता है, बट हाइड्रेशन रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होती है. तो जैसे जैसे ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का अमाउंट अगर बढ़ता जाता है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन के साथ साथ हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ जाती है, और अर्ली गेन स्ट्रेंथ में भी इंक्रीज होती है. बट ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी अ लिमिट. देन इज बेलाइट, विच इज़ नॉर्मली 32% इन कंपोजिशन. इट गिव्स द अल्टीमेट स्ट्रेंथ. लेटर स्टेजेस में बेलाइट ले लेता है. शुरू में ट्राइकैल्शियम सिलिकेट लेता है सारा जिम्मा स्ट्रेंथ का, बट जैसे जैसे एज बढ़ जाती है वैसे जो है बेलाइट एक्शन में आ जाता है और वो स्ट्रेंथ देने लग जाता है. बेलाइट प्रोवाइड्स द रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, एंड अगर इसका अमाउंट आप इंक्रीज करें तो अर्ली स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि जब भी आप कोई अमाउंट बढ़ाते हैं तो कोई अमाउंट आपको कम करना पड़ता है. C2S जब आप बढ़ाते हैं तो आपको C3S कम करना पड़ता है, और C3S आप कम करेंगे जो कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपकी अर्ली स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि C3S ही रेजिस्टेंस फ्रीजिंग और थॉइंग के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. तो वो कम हो गया तो इसकी रेजिस्टेंस भी घट जाएगी, और इसका अमाउंट आपने बढ़ाया तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम हो जाएगा. सो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो ये प्रोवाइड करता है वो है 260 जूल्स पर ग्राम्स. देन वी हैव द थर्ड वन, दैट इज सेलाइट. ओके, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट नॉर्मली 10.5% का होता है. तो C3S आपका 40%, C2S 32 और C3A 10.5. तो मतलब 80 से 85% तो ये तीनों ही ले जाते हैं. ये जो है ये एकदम रणवीर सिंह की तरह है, काफ़ी मतलब रिएक्टिव है, काफ़ी एजाइल है, फ्लेक्सिबल है. सो रैपिड रिएक्शन देता है, एकदम फ्लैश सेट कर देता है रैपिडली. और ये ऐसा ना करे ताकि बहुत, और क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसकी बहुत ज़्यादा है तो हम इसे रेगुलेट करना पड़ता है थोड़ा बहुत.
दीपिका पादुकोण से है, तो डैट मीन्स जिप्सम है वो यहाँ का रिटार्डर। ओके, तो 2 से 3% जिप्सन आप प्रोवाइड करते हैं टू रिटार्ड इट्स रिएक्शन। ओके, इट इज़ इनिशियली जो सेट करता है, ये सेटिंग होती है सीमेंट की, वो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट ही देता है, और वॉल्यूम चेंजेस भी करवाता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। ओके, सो इफ़ यू रिड्यूस ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, सेटिंग टाइम डिक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक कम हो जाएगा, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी घट जाएगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी सबसे मैक्सिमम है सारे बोक्स कंपाउंड में 865 जूल्स पर ग्राम। थैंक यू।